मध्य प्रदेशमधून अपघाताची मोठी बातमी आली आहे। इंदूरहून अमळनेरच्या दिशेने जाणारी एसटी महामंडळाची बस नर्मदा म्हणजे धार या ठिकाणचा पूल तिने तोडला आणि नर्मदा नदीत ती कोसळली। या अपघातात 15 प्रवाशांचा मृत्यू झालेला आहे। धार जिल्ह्यातील खलघाट इथं ही घटना घडली आहे। घटनास्थळी अग्निशमन दलाचं पथक पोहोचलंय। बचाव कार्य सुरू झालेलं आहे। मुसळधार पाऊस सुरू असल्यामुळे अनेक प्रवासी वाहून गेल्याची भीती वर्तवली जाते। मृतांची संख्या वाढेल अशी शक्यता व्यक्त होते। बेपत्ता प्रवाशांचाही शोध सुरू आहे। प्रशासनाने पाणबुडे नर्मदा नदीत उतरवलेले आहेत। इंदूरहून ही बस महाराष्ट्रातील अमळनेरकडे येत होती। मुसळधार पाऊस सुरू असताना अचानक चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि पुलावरून बस कठडा तोडून नर्मदा नदीत कोसळली। या बसमध्ये 40 ते 50 प्रवासी प्रवास करत होते अशी माहिती मिळते। आमचे प्रतिनिधी अरुण त्रिवेदी यांच्याकडून आपण अधिक माहिती घेणार आहोत। अरुण, काय अधिक माहिती, आत्ताची काय परिस्थिती आहे? बिल्कुल, देखिए इंदौर से बस महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई तो करीब 10 बजे सुबह ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है। इस पर करीब 200 फीट नीचे यहाँ पर बस इस नर्मदा नदी में गिरी यहाँ पर, और इसके बाद वो बस में जो इतने लोग सवार थे वो इस नदी में बह गए। हालांकि अभी तक प्रशासन ने 12 लोगों के मरने की पुष्टि की है। 1200 यहाँ पर उन्होंने बरामद किए हैं और उनका पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। उनको धामनौद के अस्पताल में रखा गया है, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं उनकी जांच, उनकी खोज, उनकी तलाश की जा रही है। आप देखते हैं एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। ये जो खलघाट का ब्रिज इसको कहते हैं, धार और खरगोन की सीमा पर बना हुआ नर्मदा नदी पे पुल, काफी ऊंचा ये पुल है। सुबह से हल्की बारिश भी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आई, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की, उनको पूरी घटना की जानकारी दी और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए की उनको सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। और अभी अरुण जी, बात की जाए, फिलहाल यहाँ पे बारिश थोड़ी सी थमी। जी क्षमा कीजिए अरुण जी, सुबह कितने बजे ये बस पानी में गिरी? क्या पानी में गिरी या बाजू में जो बांधा हुआ एक कठड़े जैसा था उस पर गिरी? बहुत सारी चीजें बताई जा रही है। आपको क्या सामने दिख रहा है या क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे ये बस जो ये पुल था, पुल की जो रेलिंग है उसको तोड़कर इस जो ये टापू जैसा कुछ बना हुआ है उस पर जाकर वो गिरी है और उस के बाद वो पानी में गई है। हालांकि वो वहाँ पे बस अटक गई, यही वजह रही कि वो बस ज्यादा बह नहीं पाई और उसमें जो सवारी फंस गई थी, जो लोग फंस गए थे उनकी मौत हो गई और वो जो 12 सब थे उसी बस में फंसे हुए थे, इसलिए वो बरामद भी हो गए, वो मिल भी गए। लेकिन जो बाकी लोग थे, आप देख सकते हैं कितनी तेज इसकी धारा है, कितना लंबा और बड़ा ये तट है नर्मदा का। नर्मदा नदी यहाँ से बहुत तेजी में बहती है और यही वजह है कि कई लाशों की यहाँ बहने की, कई लोगों के बहने की संभावना है। उन्हीं की तलाश यहाँ पर की जा रही है। अभी तक सिर्फ 1200 मिले हैं, इसलिए प्रशासन 12 लोगों की पुष्टि कर रहा है कि जो इंदौर है, इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से इस बस में 12 लोग सवार हुए थे। अगर 12 लोग सवार हुए थे और 2 ड्राइवर और कंडक्टर है तो 14 लोग तो वैसे भी हो गए, और भी लोग इसमें बैठे होंगे। हालांकि जो एक ढाबे पे लोग नाश्ता करने रुके थे, वहाँ के भी सीसीटीवी में कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितनी सवारियां थी, लेकिन ज्यादा सवारियां बस में रही होंगी और कुछ 100 जरूर यहाँ पर बहे हैं। हालांकि अब इस तेज धार में वो कहाँ तक जाएंगे ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन आप देख सकते हैं 200 फीट का ये ब्रिज है जहाँ से ये बस इस टापू के पास गिरी है। और बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग उसकी फेल हो गई थी ड्राइवर की, सामने से कोई बाइक आई और उसको बचाने के चक्कर में वो उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई, उसी वजह से ये हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं
कमल पटेल, वो भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और पूरी जो घटना है उसका जायजा लेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। हालांकि सीएम शिवराज सिंह ने पहले ही जो भी मृतक हैं उनको ससम्मान उनके गृह नगर तक भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए। बिल्कुल अरुण जी, लेकिन कितने लोगों को बचाया गया है? क्योंकि ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ लोगों को बचाया भी गया है, तो क्या वो आंकड़ा अब तक पहुंचा है? और जो ढूंढने की कोशिश है वो कैसे जारी है? देखिए, किसी को बचाया नहीं गया है। जो शव थे 12 शव थे, हालांकि 13 पहले संख्या आई, फिर प्रशासन ने कहा कि एक शव को 2 बार गिन लिया गया, इसलिए 13 हो गए, 2 नाम लिख लिए गए, इसलिए 13 हो गए। लेकिन अभी तक 12 शव यहाँ पर बरामद हुए हैं, लेकिन कितने लोग सवार थे ये किसी को नहीं पता। और जो ढूंढने की कोशिश है वो शवों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतनी गहराई में ये पानी है कि यहाँ पर किसी का बच पाना बहुत मुश्किल है। और 200 फीट की ऊंचाई से अगर कोई गिरेगा तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए किसी को बचाया यहाँ पे नहीं गया। जो भी थे सब मृत लोग थे, उनको बस उनके जो शव थे उनको जरूर यहाँ से ले जाया गया। और अभी धामनौद के पास में अस्पताल है धार डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर उनको रखा गया। यहाँ से उनके गृह जो नगर हैं, गृह जो गांव है, वहाँ पर उनको यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार उनको भेजेगी। हालांकि ये जो बस है ये भी परिवहन की सरकारी बस थी, महाराष्ट्र परिवहन की ये बस थी, और उसका बताया जा रहा है फिटनेस भी नहीं था। तो ये सब जांच के विषय है, लेकिन बहुत गंभीर हादसा है, दर्दनाक हादसा है और 12 बिल्कुल दर्दनाक हादसा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आमचे प्रतिनिधी अरुण त्रिवेदी हे स्वतः घटनास्थळी उपस्थित आहेत, तिथून आपल्याला थेट माहिती देत होते। अजूनपर्यंत कुणालाही वाचवलं जाऊ शकलेलं नाही। 13 जणांचा मृत्यू झालाय अशी माहिती मिळतेय, किंबहुना अधिकृत आकडा 12चाच समोर येतोय। 12 जणांचे मृतदेह मिळालेले आहेत आणि आता ते मृतदेह ओळख पटवणं आणि पुढे मग त्यांच्या घरी पाठवण्याचं काम सुरू असल्याचं कळतंय। पुढे जाऊया आपण, मात्र अजून काही महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्याआधी एक छोटासा ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।